हेलो, नमस्ते, सलाम। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लास्ट शब्द के बारे में बात की थी आपसे मैंने इंस्टेंट और कांस्टेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द के बारे में बोलूँगा आपसे क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक चीज़ बताई थी ट्रांसफ़ॉर्मेशन और ट्रांसफ़ॉर्मेशन से क्या होता है, उनकी चीज़ों की कीमत बढ़ती है। तो आज मैं बात करूँगा उस वैल्यू के बारे में, उस कीमत के बारे में कि कीमत जानें, आप अपनी कीमत जानें। आप अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को कैसे आँक सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही है, किसी से डरना नहीं है। आप एक डिफरेंट टास्क के लिए यहाँ पर आए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप अपनी वैल्यू कैसे करेंगे? क्योंकि आपको वैल्यू करने का तरीका अगर आप पैसे से ही करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको पैसे से भी करना सिखा देता हूँ, कि अगर आप अपनी वैल्यू पैसे से करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है, आपको अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है, इसके तरीके तो मैंने आपको बताया है और वो आपके इंस्टेंट को छोड़ के कांस्टेंट की तरफ जाइए, निरंतरता, कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। ट्रांसफ़ॉर्मेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, एनर्जी को बढ़ाइए, एनर्जी को स्टोर रखिए। ये तरीके हैं ही, लेकिन आपकी वैल्यू क्या है? ये मालूम आपको वैल्यू बहुत ही मुश्किल होती है। अच्छा वैल्यू कहाँ नहीं होती है, वहीं से शुरुआत करते हैं। आपको पता है अगर आपसे कहा जाता है कि आपकी लाइफ़ में सबसे अच्छा समय कौन-सा रहा, तो आप हमेशा कहते हैं कि जो दोस्तों के साथ समय बीतता है, वो सबसे अच्छा होता है। आपने जो दोस्तों के साथ समय बिताया वो सबसे अच्छा था, वो कभी भी आपको कहीं भी मिल जाते हैं, वो आपको लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो वैल्यू टाइम और पैसों में नहीं करते। वो आपको आपकी तरह एक्सेप्ट करते हैं। आप जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ वो टाइम और पैसे का फ़र्क समझ में आना शुरू हो जाता है ना, बस वहीं दिक्कत शुरू होती है। आपने देखा है हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते एक टाइम के ऊपर, लेकिन हमारे दोस्त हमारे राज़दार होते हैं उस टाइम। वो सारी सारी चीज़ें हमारी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी इच्छाएँ वही रहती है। आज पेरेंट्स और हमारा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम दोनों की डिज़ायर अलग-अलग है। जब दोनों की डिज़ायर अलग-अलग है, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बन जाएगा? आपकी जब डिज़ायर या तो अलग-अलग ना हो या फिर डिज़ायर हो ही ना। वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिज़ायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिज़ायर आप करते हैं तो वो आपके लिए जो बना है, जो आपको मिलना चाहिए, उसमें आप बहुत बार अपने आप को रोक लगा लेते हैं। आपको कहाँ मिलना चाहिए, आप कहाँ पर एफ़र्ट कर रहे होते हैं, इतना बड़ा फ़र्क होता है और वापस यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है ना, वो बहुत लंबा है, उसके लिए पूरी उम्र भी गुज़र जाती है। हम बहुत छोटे समय के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही छोटा समय है ये, जिसमें बहुत सारा समय तो हम सोने में ही बिता देते हैं अपना, बचपन में बिता देते हैं। जब समझदार बनते हैं, तो आप अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं और वो वैल्यू आपकी समय के साथ में कैलकुलेट कीजिए। आप अगर किसी के साथ भी अपने रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दूसरा ह्यूमन ही है। आप अपनी स्ट्रेंथ तो हैं, लेकिन आपको अकेले नहीं रहना है, आपको साधु सन्यासी बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको दूसरे ह्यूमन के साथ में अपना बेटर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और दूसरे ह्यूमन के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन आपको करना है, तो अपने फैमिली में या जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना सीखिए। उन कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ़ अपने 2 ही क्वालिटी पे काम करना है, वो भी मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ और वो लव एंड एंगर। बस सिर्फ़ इन दोनों पे ही काम करना है। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, उनको स्ट्रेटली बताइए कि मुझको ये बिल्कुल पसंद नहीं है और जब आपको अपना प्यार दिखाना है, तो आप उनको अपना प्यार दिखाइए। ये आप करते रहेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। उसकी निगाहों में जब आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो आपकी आउटर वैल्यू बढ़ाएगी। आपकी इंटरनल वैल्यू तो आप खुद ही बढ़ाएँगे। मैंने आपको बताया था कि आपकी इंटरनल क्वालिटी आप ही जानते हैं, आप ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इंटरनल क्वालिटी बढ़ाना नहीं चाहते। बहुत कड़वाहट है ये, बहुत ही कड़वा शब्द है ये कि नहीं चाहते क्योंकि आप इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। आप आउटर वर्ल्ड से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि आप अपनी अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसको डेवलप भी नहीं करना चाहते, खुद को अपने आप को इतना एफिशिएंट भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग मतलब नहीं मानते अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आउटर वर्ल्ड में अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगे रहते हैं।
तो आउटर वर्ल्ड की वैल्यू भी बढ़ सकती है, लेकिन आउटर वर्ल्ड की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको टाइम के और मनी के कैलकुलेशन को समझना ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करते हैं और आपके पास में एक एक्स अमाउंट आता है, सपोज़ मैं ₹1 की ही बात करता हूँ, और वो 1 की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक्स अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी के साथ में। आपके पास में या तो टाइम है या पैसा है या दोनों है या दोनों नहीं है। टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। ये हालत ऐसी हो रही है जबकि आपके पास में दोनों होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सपोज़ मैं अगर चलिए परसेंटेज में लेते हैं कि मैं ₹100 की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसको ज $100 की बात कर लेता हूँ, रुपीज़ तो बहुत ही छोटे लगते हैं। 100 पाउंड की बात कर लेता हूँ, थोड़ा और वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अगर आपके दोस्त की एक दिन की इनकम 100 पाउंड है और आपकी अगर दिन की इनकम 10 पाउंड है, चलिए थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 40 पाउंड है। तो आप अपने टाइम की कीमत समझिए और उसके टाइम की कीमत समझिए। जिस दिन आपने ये दोनों के कोऑर्डिनेशन को समझ लिया, तब देखिए उसके बाद में आप कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से कर पाएँगे। अगर वो 8 आवर्स काम करता है, 10 आवर्स काम करता है और 100 पाउंड कमाता है, तो पर आवर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए। अगर आप उसके साथ में रहना चाहते हैं और आप 40 पाउंड कमाते हैं, तो आपको 2.5% 2.5 गुना मल्टीप्लाई बाय आपको उतना टाइम उसको देना चाहिए। उसके किसी भी चीज़ में उसको हेल्प कर सकें, कुछ कर सकें, तो आपको उतने गुना अगर आप टाइम देंगे, तो आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। ये बहुत अजीब-सी कैलकुलेशन लग रही होगी समझने में आपको, लेकिन ये इसी तरह से है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आउटर वर्ल्ड में कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उनकी वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो बीच में स्टेप है वो यही है, और आप इसी से ही वो अपने स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको हो सकता है कि आखिरी 2-3 मिनट के वीडियो को वापस दोबारा सुनना पड़े, तो सुन लीजिएगा एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको वापस एक बार समझाऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।